डिवाइडेड, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ये जो महल विजिट करोगे ऐसे बनना स्टार्ट होगा। सबसे लास्ट में और जिस सेकंड नंबर पे आप देखोगे वो सबसे पहले बना, उसके बाद में दीवाने खास बना, और सबसे लास्ट में ये बना जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। 1590 में बनना स्टार्ट हुआ, 1724 में कंप्लीट हुआ। 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया था, मानसिंह फर्स्ट ने, जयसिंह फर्स्ट ने और सवाई जयसिंह सेकंड, कुछ भाग राम सिंह सेकंड और मानसिंह सेकंड ने बनवाया था। पैलेस के लिए 3 बड़े गेट हैं। वो वाला है सूरज पोल। पोल से मतलब था बड़ा गेट राजस्थानी के अंदर ही। उस जमाने में क्या राजा महाराजा VIP लोगों को अलाउ था, पब्लिक को अलाउ नहीं था वहाँ से। इस गेट से जहाँ से हम लोग आए, ये चांदपोल गेट है पब्लिक जनता के लिए। इसके ऊपर बना हुआ नौबत खाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। तो राजा सूरज पोल से आता था, स्वागत के लिए ड्रम बजाए जाते थे। आज भी जब पहला हाथी यहाँ पे एंटर होता है, एलिफेंट राइडिंग होती है यहाँ पे, उसका स्वागत ड्रम बजा के करते हैं। तीसरा गेट हमारे इधर सामने है जो हम लोग चलेंगे वहाँ से, वह है सिंह पोल। लॉयन गेट है। सिंह का जो टाइटल था वो मानसिंह को बनी दे रहे थे, सिंह पोल लॉयन गेट। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर जितना भी बना हुआ है नीचे, ये सारे घोड़ों के तबेले घोड़े वगैरह हुआ करते थे यहाँ पे। ऊपर वाले में सैनिक लोग रहते थे यहाँ, ठीक है। ये जलेब चौक का सेना के लिए यूज हुआ करता था, परेड के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन कंपटीशन वगैरह यहाँ पे हुआ करता है। और दूसरा पार्ट दीवाने आम, तीसरा पार्ट दीवाने खास, चौथा मानसिंह पैलेस। यहाँ पे वीर मूवी देखी आप लोगों ने? वो फाइट वाला सीन यहीं पे हुआ। यहाँ पे बहुत मूवी का शूटिंग हुआ है। कौन से? अकबर बाजीराव मस्तानी, सलमान खान की साइड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टिकट लेंगे। टिकट लेके हम लोग सीढ़ी वाले रास्ते से या रैंप से चल सकते हैं। मंदिर भी बना हुआ है पर वो बंद रहता है। तो ये जो 100 रुपीज़ का टिकट वहाँ से मिलेगा। दोनों बच्चों के साथ से बड़े हैं या छोटे? छोटे हैं। तो दोनों का बच्चों का उसका भी नहीं लगेगा, वो भी छोटा ही है। तो आपका 6 लोगों का टिकट लगेगा 100 रुपीज़ पर पर्सन के साथ। उसमें ये पैलेस का पार्ट और नीचे जो जीप से लेके जाते हैं म्यूजियम का पार्ट, वो दोनों देख पाएंगे, ठीक है। दरबार लगता था, हम लोगों की मीटिंग होती थी राजा के साथ। हमारे सामने जो रूफ है 48 पिलर पे टिका हुआ है, मार्बल के, रेड सैंडस्टोन के पिलर लगे हुए हैं। तो 32 तो रेड सैंडस्टोन के हैं, 16 मार्बल के पिलर लगे हुए हैं। बीच में राजा की सिल्वर चेयर होती थी, वहाँ पे बैठता था। ओपन एरिया जनता बैठा करती थी यहाँ पे। वहाँ पे लगती थी कचहरी कोर्ट, जिनके मिनिस्टर लोग होते थे वहीं पे बैठा करते थे। 27 कचहरी कहते हैं। ये जो पार्ट था सारा किचन वाला पार्ट था, 2 भागों में डिवाइड था, वेज के लिए अलग था, नॉन वेज के लिए, ठीक है। इसके जस्ट स्टेप से जिस पास में बना हुआ टाका, टाके से मतलब था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है। जो पहले जब राजा ने महल बनाना स्टार्ट किया, 2 बड़े टैंक बनवाए, 4 छोटे टैंक, बारिश का पानी स्टोर होता था। क्लीन करने के लिए चूने फिटकरी को मिलाया जाता था, जितना भी कचरा होता नीचे बैठ जाता था। वो पानी नहाने में, धोने में, समय पीने में यूज लिया जाता था, ठीक है। हमारे सामने सुंदर जो गेट है, मेन एंट्रेंस है। दीवाने खास राजा के महल के लिए गणेश पोल कहते हैं। जितनी भी पेंटिंग बनी है फ्रेस्को पेंटिंग है, आली गीली पेंटिंग है, वेजिटेबल स्टोन कलर यूज है। आज भी जो सेकंड पार्ट आप देखोगे, आज भी जो गांव के लोग छपाई वाला काम करते हैं, स्टोन का कटिंग पॉलिश करते हैं, बेडशीट वगैरह, साड़ी वगैरह, फूल वगैरह छापते हैं। आज भी 100 ग्राम की वर्ल्ड फेमस होती है। तो पेंटिंग खास बात यह है कि बारिश होता है तो कलर ब्राइट चमक आती है। गेट के जस्ट ऊपर जालियों के झरों का बना हुआ, उस पार्ट को कहते हैं सुहाग मंदिर। क्योंकि उस ज़माने में जो विवाहित रानियाँ होती थी, अलाउ नहीं होता था बाहर निकलना, तो दीवाने आम का जो दरबार लगता है झरोखे से पीछे बैठ के देखा करते थे। पीछे की साइड क्या करते थे, काले पर्दे लटका देते थे, इससे रानियों को कोई नहीं देख पाता, रानी सब कुछ देख पाती थी, ठीक है। बीच में छोटा सा विंडो बना हुआ, उसको कहते हैं वेलकम विंडो। राजा युद्ध जीत के पैलेस में जाता था तो रानी वहाँ से स्वागत के लिए फूल गिराती है, ये वेलकम विंडो कहते हैं। इस महल में 2 आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, हिंदू और मुगल। क्योंकि आपको पता है यहाँ की रानी दुर्गाबाई का विवाह हुआ था, मानसिंह सेनापति हुआ करते नवरत्नों में से एक। जब महल बनाना स्टार्ट किए, हिंदू मुगल दोनों को मिक्स करके महल बनाया। बीच में जो गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ हिंदू आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो गेट का डिजाइन आर्च बना हुआ वो मुगल आर्किटेक्चर का। तो ये 2 आर्किटेक्चर इस महल में हर जगह देखने को मिलेंगे। वो सेफ्टी वॉल है, पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है, दुनिया की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है। पहली तो चाइना की है, दूसरी कुम्भलगढ़ है राजस्थान में, उदयपुर के पास में, तो तीसरी आमेर की सेफ्टी वॉल है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान राजाओं का स्थान, काफ़ी राजा लोग होते थे, आपस में लड़ते थे, इसलिए सेफ्टी दीवार बनवाई। अभी मेरे को मोबाइल देंगे सर आपका। अभी साउथ की मूवी बहुत होके गई है, 3-4 गाने शूट होके गए हैं। एक मूवी शूट हो गई जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा थे, पूरी सीजनल पे शूट हुई है। तो नाम नहीं बताते, आपको पता है स्टार्टिंग में नाम। ये दीवानी के हाथ से राजा का महल है, जय सिंह ने बनाया था। हमारे जो सामने है शीश महल, भारत का सबसे बड़ा कांच का महल है। इसको बनने में 20 ईयर्स लगा था। जितना भी कांच ऊपर देख रहे हो उस ज़माने में बेल्जियम से लाए गए थे, सारे कॉन्वेक्स ग्लासेस हैं। मतलब हर एक कांच में आपका प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। अंदर राजा के रूम के अंदर कलर ग्लासेस लगे हुए उस ज़माने में इटली से लाए गए थे। तो ये
मल्टीपर्पज़ था, गर्मी में भी यूज़ होता था, सर्दी में भी। सर्दी में इसलिए इस महल में से ज़्यादा यूज़ में हुआ चूने का, मार्बल का, कांच का। आपको पता है तीनों चीज़ें गर्मी में ठंडी रहती है, सर्दी में क्या ठंडी रहती थी। क्या करते थे, चारों तरफ कर्टन्स लटका दिया करते थे, अंदर चारों तरफ ऑयल लैंप्स जो मसाले होते थे वो जलाया करते थे, जिससे रिफ्लेक्शन कांचों पे पड़ता था, कांचों से हीट होकर गर्म हो जाता था। जो राजा के लिए स्पेशल रजाई जो 100 ग्राम की अपने सिटी पैलेस मुबारक महल में देखी होगी, वहाँ पे रखी हुई है, तो उसमें वूल डाला करते थे, वर्ल्ड फेमस है, वो यूज़ किया करते थे यहाँ। ठीक है, तो क्योंकि बिफोर 1727 से पहले यहाँ पर रहते थे। और गर्मी के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है ये तीनों चीज़ें जो यूज़ हुआ ना, मार्बल, चूना वगैरह, ये सब इस महल को ठंडा रखती है। जालियाँ झरोखे के बनाए गए थे, ऊंचाई पे बनाया गया था, तो महल ठंडा रहता है। ठीक है, ये फ्लावर डिज़ाइन देख रहे हो चारों तरफ बनी हुई है, ये 1200 फ्लावर से खास बात यह है कि डिज़ाइन कुछ न कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि 400 साल पहले मशीनें थी नहीं, कॉपी नहीं कर सकते थे, हाथ से बनता था, हर एक हाथ का अलग काम होता है। तो सबसे पुराना ये जो पार्ट था 20 साल लगे थे, 1639 में कंप्लीट हो गया था। ये जो देख रहे हो आप, ये सारा इंडिया वर्क में आता है। ताजमहल देखा हो आप लोगों का, बट ये ताजमहल से 13 साल पहले कंप्लीट होता है, क्योंकि ताजमहल का 1653 में कंप्लीट होता है, 1639 में कंप्लीट होता है। ठीक है, मार्बल है बट चूना है, चूने के में गुड़ गोंद दही मिला के हर रोज 15 दिन तक पानी मिलाया जाता था। लास्ट में लैप करने के बाद में कोकोनट ऑयल की पॉलिश की जाती थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस महल में सबसे ज्यादा यूज चूने का, मार्बल का हुआ और कांच का भी हुआ है, तो इस महल को ठंडा रखती है। ये दियों के लिए ऑयल लैम्प चलते थे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है मानसिंह महल। आ जाइए आप लोग सब। ये देखो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इस महल का, मानसिंह महल कहते हैं। मानसिंह के 12 रानियाँ थी ऑफिशियल, 12 रानियों के लिए 12 सेपरेट अपार्टमेंट बनवाए थे। उस महल को जनाना ड्योडी कहते हैं, रानियों का महल। उस जमाने में यहाँ पे केवल अलाउ था, राजा को किसी दूसरे महल को अलाउ नहीं था। राजा की सुरक्षा के लिए यूनिक्स रखे थे किन्नर लोग, उनके चारों कॉर्नर पे वॉचिंग टावर बनवाए थे। एक अपार्टमेंट है जहाँ पे खड़े हुए हैं, 2 बड़े रूम है जहाँ पे हम लोग कर्टन वगैरह यूज किए जाते हैं, 2 छोटे रूम है और सामने ऊपर ही है। ऐसे 3 अपार्टमेंट बने हुए हर एक भाग में, 3 यहाँ पे है, 3 इसके फ्रंट में है, 3 साइड में, 3 उसके फ्रंट में है। ऐसे 12 अपार्टमेंट नीचे बने हुए हैं। ऊपर सेम की अपार्टमेंट बना हुआ राजा का बना हुआ, उसका जो पैसेज रास्ता है हर जगह घूम के उतरता है चारों तरफ। जैसे इस अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ हैं, ऐसे 11 अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ हैं, एक में रैंप। तो राजा उस जमाने में कहीं पे भी उतर सकता था, एक दूसरी रानी को पता नहीं राजा कौन से अपार्टमेंट में था। हमारे सामने ओपन सन बात है, सबसे बड़ी रानी होती थी, सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिला करती थी, पटरानी बोलते थे, और उसी का बेटा राजा बनता था। इसके बीच में जहाँ से हम लोग चलेंगे वो है 12 दरी, मतलब जगह जहाँ पे 12 रानियाँ बैठती थी, म्यूजिक सेलिब्रेशन वगैरह वहीं पे बैठ के। उसके बाद वहाँ पे फोटो लेने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। तो इनके ऑफिशियली तो 12 रानियाँ थी, अनऑफिशियल थी 120 दासियाँ वगैरह, जो आजकल सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे। आजकल है बुक शॉप, सीसीडी है, मीना बाजार वगैरह है, कोई गवर्नमेंट ने किराए पे दे रखा। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। रास्ते में जो हम लोग एक सुरंग का रास्ता देखेंगे जो जयगढ़ आर्मी फोर्ट जाता है, ज्वेलरी बॉक्स है, कढ़ाई है जहाँ पे जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या खाना बनाती है ना, वो है, मटका है। वो देख के हम लोग नीचे चलेंगे। जो नीचे में बताया लास्ट नीचे वाला पार्ट देखो, कोई जीप जाती है, उसे देख के फिर आप लोग वहीं पे लाके छोड़ देंगे आप। ठीक है, जहाँ पे 12 रानियाँ बैठती थी, गॉसिप सेलिब्रेशन वगैरह यहीं पे बैठ के किया करते थे। और जोधा अकबर मूवी देखिए ना, शावड़ वाला सीन यहीं पे हुआ। तो यहाँ से बहुत मूवी का शूटिंग हुआ है। और ये जालियाँ सी दिख रही है ना आपको वहाँ पे आगे, यहाँ के नीचे टाँका बना हुआ, जो मैं बता रहा दूसरा वाला टाँका मानसिंह महल में। तो आज भी पूरा महल का पानी इनमें नीचे टाँकों में जाता है, और फुल होने के बाद में झील बनी हुई साइड में, उसमें छोड़ दिया करता है। तो आज भी मतलब यूटिलाइज होता है पानी का, क्योंकि आपको पता पानी का इस्तेमाल बनाने के लिए डायरेक्ट लेक वगैरह भी बनी हुई है। ठीक है, जेल